आज हम मिस्टर सानवी साहिब जो कि होम स्कूल्ड हैं, जो कि कभी स्कूल नहीं गए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने बेस्ट स्कूल से एजुकेशन हासिल किया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर होगा एंड एक्यूरेट होगा। राइट हसान साहब? बिल्कुल। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके अंदर जो है ये सोशली कैसे हैं, सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस जो है कैसे इनके अंदर आए एंड ए टू ज़ेड आज हम इनके साथ बात करेंगे। आज हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। भले आपने स्लोगन्स बहुत सुने, शेयरिंग इज केयरिंग, बट ये खोखले हैं। कब तक? जब तक इनके अंदर रूहें ना भरी जाए। और रूहें कैसे भरी जाएंगी? एक्चुअली सोशली कभी हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमने बात करनी है, अभी मुझे कितने लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बल्कि हमें ऐसा लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया गया जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट किया, मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लाइक तबके से एंड मुख्तलिफ एजेस के। ऐसे ही आसान था। बिल्कुल। तो मेरे अब्बू जो है वो हमेशा मुझसे करवाते हैं कि जाओ, वो हम खुद पीछे होते हैं, वो मुझे आगे पुश करते हैं ताकि मुझे करना आए। Assalamu alaikum. I'm Nabika Batul. I'm also an inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. And welcome back to our channel. Welcome back to our platform. आज की वीडियो बहुत इंतहाई खास होने वाली है क्योंकि आज हम मिस्टर सानवी साहिब जो कि होम स्कूल्ड हैं, जो कि कभी स्कूल नहीं गए, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने बेस्ट स्कूल से एजुकेशन हासिल किया है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर होगा एंड एक्यूरेट होगा। राइट हसान साहब? बिल्कुल जी। तो ये जो है माशाल्लाह से होम स्कूल है। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके अंदर जो है ये सोशली कैसे हैं, सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस जो है कैसे इनके अंदर आए एंड ए टू ज़ेड आज हम इनके साथ बात करेंगे। आज हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो मिस्टर सानवी साहिब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे चीफ गेस्ट भी हैं एंड जिनके साथ आज हम ये सेशन करने जा रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड बहुत से पेरेंट्स के जो क्वेश्चन है ना वो इसी के अंदर ही कहने ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसे आंसर्स मिलेंगे, ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि उनको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी होम स्कूल्ड है तो ये बताएंगे कि एक्चुअली इनके साथ क्या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सी चीज़ें जो है आप लोग के आंसर होने वाली है कि बच्चों को सोशली कैसे एक्टिव रखें, उनको कैसे इंटरेक्ट कराएं लोगों के साथ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। एंड एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो है कि जो लोग होम स्कूल्ड होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता या इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होती, वो चीज़ आज आपको इसमें क्लियर होगी, वो मिथ आपका टूटेगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप हसान साहब? तो हसान साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह जैसे आप होम स्कूल हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि एक्चुअली आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के फर्स्ट एंड यंगेस्ट स्किल्स ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो मेरा आपसे मुख्तसर सा सवाल ये है कि कैसे आपकी लाइफ सोशली इतनी फुलफिल्ड है, यानी कैसे आप इतने बेहतरीन तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, कैसे जो है आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर पाते हैं, कैसे आप जो है माशाल्लाह से हर तबके के, हर प्रोफेशन के एंड हर एज के लोगों से इतने बेहतरीन एंड ईजी तरीके से डील कर पाते हैं। तो मैं ही आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला की करम। बेशक। जैसे आप जानती है कि हमारे फादर जो है वो माइंडसेट के एक्सपर्ट हैं। एग्जैक्टली। और वो जब भी किसी से बात करते हैं वो हमेशा कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, वो चाहे किसी भी एज का हो और तबके का हो, किसी भी तबके का हो। जी बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने अपने अर्ली एजेस में वो देखा। अच्छा। जिससे मेरा बिलीव बने, मैंने वैल्यू को देखा जिससे मेरे बिलीव बने कि हमें हमेशा कॉन्फिडेंटली बात करनी चाहिए। फिर उससे मेरी जनरेट हुई वैल्यूज कि एक सक्सेसफुल आदमी जो होता है, कामयाब आदमी जो होता है, वो हमेशा कॉन्फिडेंटली बात करता है। तो उससे मेरा प्रोड्यूस हुआ बिहेवियर। हाँ जी। देखिए, बिहेवियर वो होता है जहाँ पे इंसान शौक रहता है कि वो क्या कर रहा है। बिल्कुल, जैसे आप मेरे साथ जो बात कर रहे हैं ये भी आपका बिहेवियर है, राइट? बिल्कुल जी। लेकिन इससे पीछे जो है आपका पूरी बिलीफ एंड वैल्यूज है, राइट? बिल्कुल। अच्छा। तो इससे मेरे अंदर आया कॉन्फिडेंस। सही। और मेरे वालिद जो है, मेरे फादर जो है, वो हमेशा मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं बोलने की। वो हमेशा मुझसे बुलवाते हैं कि जाओ इन्हें ये दिख रहा, उन्हें उनके साथ ऐसे बात करनी है। वो हमेशा मुझसे कहते नहीं बल्कि करवाते हैं।
बाकी हसान साहब, मैं ये समझती हूँ कि मेरे साथ एग्री कीजिएगा अगर मैं सही बात करूँ डेफिनेटली, तो हमारे लिए कभी ये सोशली बात करने, इंटरपर्सनल स्किल्स हमारे अंदर कभी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं थी, राइट? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, कोर में इस्लाम जो है, जब हम इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, एंड इस्लाम की कोर को जब हम देखते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक हम लाइफ गुजारते हैं, तो ये चीज़ें तो रहती नहीं हैं। एंड ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स को अल्लाह ताला ने जितनी भी डीप अंडरस्टैंडिंग दी लाइफ के हवाले से, उसके मुताबिक उन्होंने अमल भी किया, और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि मैं आपको बचपन से भी बताती हूँ हमारे साथ क्या होता है, अब भी क्या होता है। तो जैसे कि इस्लाम के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। बिल्कुल, शेयरिंग इज़ केयरिंग, मेहमान नवाजी। भले आपने स्लोगन्स बहुत सुने हो शेयरिंग इज़ केयरिंग, बट ये खोखले हैं। कब तक? जब तक इनके अंदर रूहें ना भरी जाए। और रूहें कैसे भरी जाएंगी? रूहें जब तब भरी जाएंगी जब आपके उसके साथ सही इमोशंस जुड़े होंगे। एंड वो काम किसका है? वो पेरेंट्स का है कि सही तरीके से किसी चीज़ को पेश करना। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ क्यों हमारे लिए सोशली ये चीज़ें हमारे लिए इतनी कहने कंफर्टेबल नहीं एंड कभी बात ही नहीं रही, क्योंकि अब मैं जो हूँ, मुझे हसान को एंड हमको लोगों से ही सुनने को मिलता है कि हमारी कॉन्फिडेंस की जो है लोग मिसाल देते हैं, एंड नॉट जस्ट इन रिलेटिव्स बल्कि रिलेटिव्स के बाहर भी ओवरऑल। एंड ये हमें सुनने को मिलता है, हमें एप्रिसिएशन मिलती है। ऐसे ही हसान साहब, बिल्कुल। तो क्यों आखिर ऐसा क्यों हो पाया? हम जो है हमारे ये इंट्रिंसिक निकलता है, अंदर से निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल करम से ऐसी होम स्कूलिंग हुई, कोई अंदर रिग्रेट ही नहीं, कोई अंदर रिग्रेट तो दूर की बात, कोई चीज़ ही नहीं है अंदर, मतलब कि कोई बुरी चीज़, कोई नेगेटिव चीज़ है ही नहीं अल्लाह ताला के फज़ल करम से। तो एक्चुअली सोशली कभी हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमने बात करनी है, अभी मुझे कितने लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बल्कि हमें ऐसा लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया गया जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट किया, मुख्तलिफ प्रोफेशंस के, लाइक तबके से एंड मुख्तलिफ एजेस के। ऐसे ही आसान था। बिल्कुल। और हमारे वालिदैन जो है, हमारे फादर जो है, पेरेंट्स जो है, वो हमसे रिलेटिव्स के साथ बात करवाते हैं। वो हमसे इलेक्ट्रिशियंस जो भी अगर घर में एसी सही होने आए या फिर दरवाजा लगने आए, कुछ भी हो, कारपेंटर्स या टेक्नीशियंस, मैकेनिक, ब्लैकमेट्स, जी, वो जब भी आते हैं तो मेरे अब्बू जो है वो हमेशा मुझसे करवाते हैं कि जाओ। वो हम खुद पीछे होते हैं, वो मुझे आगे पुश करते हैं ताकि मुझे करना आए। बिल्कुल, मुझे कोई रुकावट ना हो, क्योंकि उन्होंने सीख लिया। अब मेरी लर्निंग एजेस में उन्होंने मुझे सीखने दिया। हाँ, बिल्कुल, मुझे पुश किया कि जाओ, वो देखो वो कैसे करे, ऐसे करना है। इफ़ आई एम राइट, मुझे थोड़ा बताइएगा, क्योंकि आप टेक्निकल ट्रेनर भी हैं एंड यंगेस्ट एंड फर्स्ट भी हैं पाकिस्तान के, तो माशाल्लाह से आधी चीज़ें तो आपको पहले आती होंगी। तो जब मुझे प्लीज़ एग्री कीजिएगा अगर मैं सही हूँ, तो जैसे टेक्नीशियंस होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, तो जब वो आते होंगे डेफिनेटली, मुझे भी पता है वो उम्र में तो काफ़ी बड़े हैं आपसे, और तो वो आप ईजीली उनके साथ कनेक्ट कैसे कर पाते हैं? एंड इवन मैं अक्सर देखती हूँ, आप भी, असाद भी, वो दोनों मतलब कनेक्ट करना एक जगह की बात है, आप लोग उनसे गपशप कर रहे होते हैं एंड आप उनसे वो क्या कह लो टेक्नीशियंस या टेक्निकल बातें कर रहे होते हैं, या उस टर्मिनल को उस जगह लगाना था या ऐसे हो जाता है, तो वो कैसे हो पाए, आप कैसे कर पाते हो इतनी आसानी से? एंड आपकी एज क्या है अभी? I am only 11 years old. He is only 11 years old. It's mind blowing. Yes. तो आप बताएं, ये मेरे लिए mind blowing है डेफिनेटली। इस उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल से अल्लाह ने मुझे भी बहुत अप्रिसिएशन दी, एंड जब मैं अपने भाइयों को ऐसे देखती हूँ एंड अपनी छोटी बहनों को ऐसे देखती हूँ तो मैं प्राउड फील करती हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू होम स्कूलिंग जिसके ज़रिए हमें इतनी एम्पावरमेंट मिली। यस हसान साहब, जैसे कि आप जानती हैं कि हमारे फादर जो है वो माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, वो टेक्निकल वर्क के एक्सपर्ट हैं। तो हमारे घर में जब भी इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन या फिर मैकेनिक्स आते हैं, तो मैंने पहले ही अपने वालिद से सीख चुका था कि ऐसे बात कैसे करनी है, उन्हें कनेक्ट कैसे करना है, बात ही बात में उनका दिल कैसे जीत लेना है। मैंने अपने वालिद से सीखा। बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। और जैसे कि आपने टेक्निकल वर्क की बात की, तो आपने बताया भी कि मैं टेक्निकल का ट्रेनर भी हूँ, टेक्निकल ट्रेनर भी हूँ। तो वो सब कुछ मैंने अपने अबू से सीखा, मैंने वालिद से सीखा। उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जो कि बहुत एडवांस्ड और प्रो होती है, उन्होंने मुझे वो भी सिखाई।
तो अब मैं जब दूसरे काम देखता हूँ, इलेक्ट्रिशियन जब भी कोई काम करने आते हैं, तब इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बात वगैरह करने में, या फिर कुछ और जैसे कि मैंने कोई टर्मिनल करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आराम से कर दूंगा, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करवा दी, यानी आपको सेल्फ सफिशिएंट बना हाँ दिया। जी। राइट। और मुझे प्रोएक्टिव बना दिया।